तो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना के बारे में कि अग्निपथ योजना क्या है, क्या क्या उसके लिए योग्यता है, कितनी उसमें सैलरी मिलेगी, क्या उसकी विशेषता है और क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट का होना जरूरी है और क्या रिटायरमेंट के बाद पेंशन उसमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इन सब की बातों का जो जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक भी टाइम से पहुंच सके। तो आइए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये अग्निपथ योजना है क्या और उससे क्या क्या जुड़ी मुख्य विशेषताएं हैं और क्या क्या उसकी योग्यता होने वाली हैं। तो बेसिकली अगर हम उसकी बात करें कि अग्निपथ योजना क्या है, तो अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों की 3 सेवाओं में कमीशन अधिकारियों के पद से नीचे के सैनिकों की भर्ती के लिए इंडिया के गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है। इसकी जो घोषणा है वो 16 जून 2022 को कर दी गई है और इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। इसकी योग्यता की बात की जाए तो इसके लिए 17.5 साल से करीब 23 साल के बीच के जो उम्मीदवार हैं वो आवेदन कर सकेंगे। हालांकि असल में अग्निपथ की जो स्कीम है उसके तहत जो सेना का जो हिस्सा बनने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो फिक्स आयु एज है वो 17.5 से 21 साल तक की हुई है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल से जो भर्ती रुकी हुई थी उसकी वजह से मौका देने के लिए पहले साल की जो भर्ती में उम्र की सीमा में 2 साल के लिए छूट दे दी गई है। इसमें अप्लाई करने के लिए जो युवा को कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में और भर्ती होने वाले युवाओं को 6 महीने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद 3.5 साल यानी कि स्टार्टिंग के 6 महीने में ट्रेनिंग होगी और नेक्स्ट 3.5 साल तक उसको आर्मी में अपनी सर्विसेज देनी होगी। इसमें भर्ती के लिए जो कोई भी अलग जो क्राइटेरिया को जल्द ही गवर्नमेंट के द्वारा जारी कर दिया जाएगा और जैसे कि हम जानते हैं कि इसके लिए जो भर्ती है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जैसे हम जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत सैनिकों की जो भर्ती है वो 4 साल के लिए की जाएगी, लेकिन इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स भी हैं, विशेषता भी है इसकी। यानी कि मेरिट के आधार पर जो देश भर से जो युवा हैं इस योजना में शामिल होकर इसका हिस्सा बन सकेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई जात पात या धर्म के आधार पर जो रिजर्वेशन की बात नहीं की गई है। सबसे प्लस पॉइंट होने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए। इस योजना के जरिए भर्ती होने वाले सेना के जवान को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। 4 साल की सेवा के बाद यानी कि 25% जो होंगे अग्निवीरों को उनकी कुशलता के आधार पर फिक्स कर दिया जाएगा और जो स्थायी कैटेगरी का हिस्सा जाने के बाद अग्निवीरों जो है वो बाकी जवानों की तरह ही पेंशन और बाकी जो फैसिलिटीज हैं उनको प्रोवाइड करवा जाएंगी। सेवा समाप्ति के बाद क्या होगा कि जो अग्निवीरों को स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको एक स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि भविष्य में फ्यूचर में उनके लिए रोजगार के रास्ते खोल देंगे। रक्षा मंत्रालय और विभिन्न राज्यों के द्वारा उनकी जो प्रोसेस है जैसे सीआरपीएफ की या स्टेट पुलिस वर्क की, तो इसमें अग्निवीरों को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी दी जाएगी उनके रिअपॉइंटमेंट के टाइम। और सेवा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी होने की अवस्था में इसके बीच में जो अग्निवीरों को 48 लाख रुपए का जो है वो इंश्योरेंस किया जाएगा। और अग्निपथ स्कीम के तहत जो सेना के जवान हैं यानी कि अग्निवीरों को भी काफ़ी एक गैलेंट्री अवार्ड के रूप से उनको सम्मानित किया जाएगा। इम्पोर्टेंट बात ये भी जानने वाली है कि 4 साल के बाद यानी कि जो स्टार्टिंग में 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 3.5 साल की फिर उसमें जो वर्किंग आपको सेवाएं देनी है और उसके बाद 25% जो उसमें से आर्मी ऑफिसर्स होंगे उसमें अग्निवीरों को उनकी कुशलता के आधार पर जो फिक्स कर दिया जाएगा और बाकियों को स्किल सर्टिफिकेट इशू करेंगे जिसके हिसाब से उनको और किसी सीआरपीएफ स्टेट पुलिस बल में जो है उनको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी दी जाएगी उन स्किल सर्टिफिकेट्स के बेस पे। लेकिन स्टार्टिंग में जो होगा वो 25% नौजवानों को आगे लगभग रिजर्व करके बाकियों को आगे सर्टिफिकेट देकर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। दोस्तों इसमें अगर सालाना आय की बात करें तो पहले वर्ष में 4.76 लाख एंड चौथे वर्ष में 6.92 लाख जो है वो एनुअल पैकेज दिया जाएगा। यानी कि योजना के तहत जो है शुरुआती वेतन जो होगा 30,000 रुपये दिया जाएगा जो कि सर्विस के चौथे साल तक बढ़कर करीब 40,000 रुपये तक का हो जाएगा। और सेवानिधि योजना के तहत जो गवर्नमेंट सैलरी का 30% जो हिस्सा होगा वो सेविंग के रूप में रख लेगी और साथ ही इसमें ये भी इतना ही योगदान करेगी। और 4 साल बाद जब सैनिकों को करीब 11 लाख समथिंग या फिर हम कहें कि 10 लाख से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे और ये जो पैसा टैक्स फ्री होगा। और योजना के तहत जो भर्ती होने वाले युवाओं को कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पर भी उनको उनकी जो है ट्रांसफ़र या उनको तैनात किया जाएगा सर्विसेज के लिए। और सर्विस को पूरी होने के बाद यानी कि सर्विस की अवधि पूरी होने के बाद नौजवानों को 10 से 12 लाख एवरेज हमने काउंट किया था कि 11.71 लाख बनता है अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनल रेट। और उसका जो होगा वो टैक्स फ्री सर्विस
फंड पैकेज प्रदान किया जाएगा, यानी कि ये जो अमाउंट मिलेगा आपको 10 से 12 लाख रुपए का, उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होगा, यानी कि एग्जैक्ट अमाउंट होगा वो उनकी सेवा की समाप्ति के बाद, यानी कि 4 साल की जो सेवा देने के बाद उनको दे दिया जाएगा। तो अग्निवीर के द्वारा जो 4 साल की सेवा जब पूरी हो जाएगी तो 25% को रिजर्व कर लेंगे, और बाकी जो रिजर्व करेंगे उनको एक फिक्स मेंबर बना देंगे, और उनके फ्यूचर में सभी बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि एक नॉर्मल आर्मी पर्सन को अग्निवीर होने से पहले मिलते थे। और जिसके अलावा जो 4 साल की सेवा के बाद जो सेना से बाहर होंगे उन्हें सर्विस फंड पैकेज, यानी कि टैक्स सर्विस फंड पैकेज के रूप में कोई करीब 11 साढ़े 11 लाख रुपए जो होंगे वो ब्याज के सहित राशि से उनको दे दी जाएगी, जिसका इस्तेमाल उनको आगे पढ़ाई में या बिजनेस में या किसी भी कार्य में जो अग्निवीर हैं वो आगे उसको कर सकेंगे। वो लोगों के माइंड में एंड में काफ़ी एक डाउट हो सकता है कि भाई जैसे कि पहले एक आर्मी का जो पर्सन होता था वो आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन लेता था, लेकिन इस केस में क्या होने वाला है, तो सेवा खत्म होने के बाद यानी कि सर्विस पूरी होने के बाद अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी। ये आपको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पे रिटायरमेंट के टाइम यानी कि आफ्टर 4 ईयर्स आपको एक लमसम अमाउंट जो है वन टाइम पेमेंट के रूप में दे दिया जाएगा। हालांकि अगर आप उन 25% में से हैं जिनको कि फिक्स कैटेगरी में रखा गया है तो आपको सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है, और वो डिपेंड करता है आपकी कुशलता के ऊपर, यानी कि आप कितना अपना योगदान दे रहे हैं और क्या आप डिजर्व करते हैं। लेकिन जनरली 4 साल की अग्निवीर के होने के बाद आपको जो है किसी प्रकार की कोई पेंशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यही था आज का एक जनरल टॉपिक जो कि आपसे शेयर किया कि अग्निपथ योजना क्या है, और उसके रिगार्डिंग सारे डाउट्स जो थे, मेन मेन पॉइंट्स आपको कि क्या उसके लिए योजना है, क्या क्वालिफिकेशंस योग्यता का होना जरूरी है, कितनी सैलरी होगी, कैसे उसका अपॉइंटमेंट होगा, रीअपॉइंटमेंट होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज की इन्फॉर्मेटिव लगी है। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इस तरह की वीडियो को फ्यूचर में पाने के लिए मिलते हैं जल्दी दोस्तों आपको एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।